अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। आज का ये लेक्चर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की वीडियो सीरीज़ का एक और लेक्चर है और इसमें हम नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रीवियसली हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल के हवाले से डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम यूज़ ऑफ एआई प्लेटफॉर्म्स जैसा कि चैट जीपीटी और मेटा एआई के हवाले से जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपके जहन में आने वाले चंद सवालात और स्टूडेंट्स जिन कन्फ्यूजन का शिकार हैं उसके बारे में मैं बात करता चलूँगा। आप तमाम लोगों को मुख्तलिफ लोगों की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है कि जी पीपीएससी के पास्ट पेपर की बुक्स को पढ़ लें और उसमें जो कंप्यूटर स्टडीज़ का सेक्शन है उसको आपने एक बार कवर करना है। अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 1 पेपर एग्जाम लिया जाता है उसमें जो कंप्यूटर स्टडीज़ का सेक्शन है वो इंटायरली डिफरेंट है इस सेक्शन से। इस सेक्शन में आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपने क्या पढ़ना है और उसने 5 पॉइंट्स बना के आपको बता दिया है कि ये चीज़ें आपने इस सिलेबस में कवर करनी है। अब बजाय इसके कि आप वो पास्ट पेपर्स वाली किताबें या 1 पेपर वाले सिलेबस को रटते रहें और इररेलेवेंट डेटा पढ़ते रहें, उससे बेहतर है कि आप सिलेबस को मद्देनजर रखें, किसी भी रेलेवेंट रिसोर्स को रिलाई करें, इंटरनेट को यूज़ करें, यूट्यूब को यूज़ करें और अपने सिलेबस को कवर करें ताकि आपको ये चीज़ डिस्टिंग्विश कर सके उस कैंडिडेट से जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ प्रिपेयर कर रहा है। बहुत से लोग आपको मिसगाइड करते हुए नजर आएंगे और वो आपको कहेंगे कि फ़लाँ किताब से पढ़ लें और फ़लाँ किताब जो 1 पेपर वाली है वो आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से गाइड कर देगी। कैसे कर देगी? आप अगर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के सिलेबस पर नज़र दौड़ाएं तो ये सिलेबस 1 पेपर का सिलेबस तो नहीं है। इसमें चंद सब्जेक्ट्स हो सकता है 1 पेपर वाले हों लेकिन बकिया सब्जेक्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। तो अभी तक मार्केट में उस हवाले से किसी ऐसी किस्म की रिसोर्स नहीं आई जो ए टू जी इस सारे सिलेबस को किताब की शक्ल में कवर करे। हाँ, अगर आप प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं आप इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाएं। आपको मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स के हवाले से हम लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको जो प्रिपरेटरी मटेरियल है वो हम ऑनलाइन कोर्स की सूरत में प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो किसी रिसोर्स की तलाश में है, जिनको लगता है कि जी वो किसी और रिसोर्स पर रिलाई करें ताकि मजीद अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आप जो है इस वीडियो सीरीज पे भी रिलाई करते हैं तो मेजॉरिटी कंसेप्ट्स हम आपके यहां पर क्लियर कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जिस तरह मैंने आपको बताया कि एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं कोशिश करूंगा, आप तमाम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ जो है वो ऐप्स एग्जिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो मुख्तलिफ तरीके से इंसान के काम को आसान कर रहे हैं और उसमें सर फहरिस्त जो सबसे फेमस है वो चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से ही हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चला। उसके बाद मेटा एआई, इन दोनों का तज़किरा एक्सप्रेसली किया गया है। इसके अलावा ये एक्सेट्रा का वर्ड यहाँ पर जो यूज़ किया गया है इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों तक लिमिटेड नहीं है। अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें तो इस वक्त यकीन जाने बेतहाशा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर फील्ड में हर डोमेन में इंसान के काम को आसान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चंद ऐप्स मैंने यहाँ पर, चंद प्लेटफॉर्म्स मैंने आपके साथ लिस्ट के तौर पे शेयर किए हैं। मैं उनका नाम और उनका यूजेज बेसिक आपको बताता चाहूँगा। अच्छा, इसको बेहतर तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आपने करना क्या है कि YouTube पर इन सब के नाम लिख के आगे इनके यूजेस जो है वो लिखते जाएंगे और जैसे ही आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी यूजेस या व्हाट इज चैट जीपीटी तो आपको मुख्तलिफ किस्म की शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें हर एक प्लेटफॉर्म को डिटेल में, तो उसमें हर एक ऐप को 40 सेकंड 50 सेकंड में इलाबोरेट किया गया होगा जिससे आपका कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर उन प्लेटफॉर्म्स का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उनका डेवलपर कौन है यहाँ पर ये लिखा हुआ है और मेन यूजर्स जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब डेवलपर के बारे में बहुत कम पूछा जाएगा लेकिन हो सकता है किसी फेमस प्लेटफॉर्म के बारे में जब पूछा जाए तो उसके डेवलपर के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन मेनली हर जो प्लेटफॉर्म है उसके यूजेस के हवाले से, यूजेज के हवाले से आपको पता होना चाहिए। अब ये जो लिस्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि लिमिटेड है सिर्फ यही लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी, इससे हटके भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं लेकिन मैं आपको चंद तरीकाकार भी बताऊंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ऐप है या ये जो प्लेटफॉर्म है इसका बेसिक यूज क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का जो डेवलपर है वो ओपन एआई है और आप तमाम लोग जानते
हैं कि ये एक चैट बॉट है जिसको मुख्तलिफ किस्म के प्रॉम्प्ट्स आप देकर इससे जो है मुख्तलिफ किस्म का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको ये राइटिंग में भी फैसिलिटेट कर सकता है, रिसर्च पर्पस के लिए भी फैसिलिटेट कर सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गूगल जेमिनी, इसका ओल्ड नेम बार्ड भी है। इसका डेवलपर जो है वो गूगल है, और तो ये भी जो है वो एक AI पावर्ड सर्च है और साथ साथ ये टेक्स्ट जनरेट करने में और कोडिंग में असिस्टेंस के लिए आपको यूज होता है। ये बेसिकली चैट GPT की तरह का ही एक जो है चैट बॉट है, बल इसका जो सिर्फ डेवलपर है वो गूगल है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का तस्करा आता है। इसका डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट है। इसके डेवलपर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये भी एक AI असिस्टेंट है और ये मेनली यूज हो रहा है ऑफिस टूल्स जिस तरह के वर्ड और एक्सेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्लॉड AI। क्लॉड AI का डेवलपर जो है वो एंथ्रोपिक है। ये भी एक AI पावर्ड रिसर्च, राइटिंग और समराइजेशन के लिए यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है। उसके बाद मेटा AI आप देख रहे हैं। मेटा AI का डेवलपर मेटा फेसबुक है और ये भी एक किस्म का एक चैट बॉट है जो सोशल मीडिया के अंदर यूज हो रहा है और ये एक AI असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद IBM वाटसन, इसका डेवलपर IBM है और ये जो ऐप है, ये जो AI असिस्टेंट है, ये बेसिकली आपको बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर और साथ साथ चैट बॉट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जैस्पर AI बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जो मार्केटिंग के लिए, कॉपीराइटिंग के लिए और कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद हगिंग फेस आप देख रहे हैं। ये एक ओपन AI सोर्स है जहां पर आप जो है मुख्तलिफ AI मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास गिटहब कोपायलट है। इसका डेवलपर गिटहब माइक्रोसॉफ्ट है और ये एक कोडिंग असिस्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है मुख्तलिफ किस्म के डेवलपर्स को असिस्ट करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम आप तमाम लोग जानते हैं कि इंसान की मुशक्कत को कम करना है और आपके मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोफेशनल टास्क हैं उनमें आपको फैसिलिटेट करना है। तो अब यहाँ पर जितने भी हमने अभी प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए हैं कमोबेश एक दूसरे से मिलते हैं, ये चैट बॉट्स हैं। उसके बाद डीपल आप देख रहे हैं, ये AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। अब मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है उसमें एक प्लेटफॉर्म जो है वो डीपल है। उसके बाद सिंथेसिया बेसिकली एक वीडियो क्रिएशन का जो है एक AI प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको एक स्क्रिप्ट देते हैं और उस स्क्रिप्ट की बेसिस पर उसने आपको एक वीडियो जनरेट करके देनी है। देन आप नेक्स्ट ऐप देख रहे हैं, ये रनवे ML है। ये भी जो है क्रिएटिव कंटेंट और वीडियो एडिटिंग के लिए यूज हो रहा है। आपको सिर्फ पर्पसेस पता होने चाहिए। अब रनवे ML अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसलेशन के लिए यूज नहीं होता, ये एक चैट बॉट नहीं है, ये वीडियो एडिटिंग के लिए यूज हो रहा है। इतनी चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं डेल ई बेसिकली ओपन AI का जो है एक AI प्लेटफॉर्म है और इसका पर्पस जो है वो इमेजेस को जनरेट करना है। ये इमेज जनरेशन से रिलेटेड है। उसके बाद मिड जर्नी आप नेक्स्ट AI प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। इसका काम जो है AI पावर्ड आर्ट और इमेज जनरेशन है। अब ये दोनों जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन दोनों AI प्लेटफॉर्म्स का काम क्या है? इमेज जनरेशन है। उसके बाद स्टेबल डिफ्यूजन, ये भी एक जो है इमेज जनरेशन और एडिटिंग के लिए यूज होने वाला AI प्लेटफॉर्म है। उसके बाद पो AI, ये एक चैट बॉट है और चैट बॉट ये मल्टीपल AI मॉडल्स के हवाले से आपको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। देन आप नेक्स्ट देख रहे हैं कैरेक्टर AI। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज देखें कि बाज दफा आपको उस प्लेटफॉर्म का नाम सजेस्ट कर रहा होगा कि ये प्लेटफॉर्म किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जिस तरीके से अब ये कैरेक्टर AI है। उसके बाद नेक्स्ट आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कैरेक्टर AI। इसका काम, ये भी एक चैट बॉट है, ठीक है, जिसने आपके साथ इंटरेक्शन करना है और रोल प्ले AI के हवाले से फैसिलिटेट करना है। परप्लेक्सिटी का काम जो है वो बेसिकली ये एक सर्च इंजन है जो आपको डायरेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करेगा। ये लिंक है गूगल स्कॉलर और मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड, और ये जो सर्च इंजन है ये आपको मुख्तलिफ किस्म के जो साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं उस हवाले से आपको जो है वो आंसर्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं ग्रामरली के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। ग्रामरली में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड है और इसका काम आपकी ग्रामर से रिलेटेड आपको असिस्ट करना और आपकी ओवरऑल राइटिंग से रिलेटेड आपको असिस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं आप नोशन AI बेसिकली नोट टेकिंग से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन या जनरेशन से रिलेटेड यूज हो रहा है। उसके बाद फोटर AI, ये बेसिकली फोटो एडिटिंग और एनहांसमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, एक और चीज आप यहां पर नोटिस करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो AI प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अगर इनके नाम पर आप फोकस करें तो आपको बाज दफा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अपने नाम से सजेस्ट कर रहे होते हैं कि इनका पर्पस क्या होगा। जिस तरीके से आप फोटोर का देख रहे हैं तो फोटोर बेसिकली ये जो है रिलेट
करता है फोटो एडिटिंग और फोटोज की इन्हांसमेंट से रिलेटेड। इसी तरीके से कॉपी एआई आप नेक्स्ट देख रहे हैं, ये कॉपी राइटिंग से रिलेटेड और मार्केटिंग कंटेंट से रिलेटेड यूज होगा। अब डेफिनेटली बात है, जब कॉपी एआई आपसे पूछा जा रहा है कि इसके यूजेस क्या हैं और नीचे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन या नीचे लिखा हुआ है वीडियो एडिटिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉपी का वर्ड जो है ये कंटेंट से रिलेट करेगा, तो इसका आंसर जो है सुटेबल कंटेंट से रिलेटेड ही होगा। इसी तरीके से राइटर बेसिकली ये जो है वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है और ब्लॉग जनरेशन से रिलेटेड है। इसका नाम भी अगर आप प्रोनाउंस करें तो सजेस्ट कर रहा है कि इसका पर्पस क्या होगा। उसके बाद वर्ड ट्यून, अब वर्ड ट्यून बेसिकली री राइटिंग के लिए और इंप्रूविंग टेक्स्ट क्लैरिटी के लिए यूज होता है, ये भी आपके जो है कंटेंट से रिलेटेड ही हो गया। उसके बाद रेप्लिका एआई, रेप्लिका एआई बेसिकली आपका एक पर्सनल चैटबॉट है, ठीक है, चैट जीपीटी की तरह ही है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं यू चैट, यू चैट बेसिकली एक जो है एआई पावर्ड कन्वर्सेशनल सर्च इंजन है। देन आप इलिसिट एआई देख रहे हैं, इसका काम रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करना, एनालिसिस प्रोवाइड करना और लिटरेचर रिव्यू करने में आपको फैसिलिटेट करना है। उसके बाद फोर्थ थॉट एआई आप देख रहे हैं, ये कस्टमर सपोर्ट्स और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है। मुख्तलिफ किस्म की जो कॉर्पोरेट्स हैं अब वो इसको यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो साउंड रॉ एआई है, ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म का एआई जनरेटेड म्यूजिक और साउंड ट्रैक जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं एवा एआई, एवा एआई का जो पर्पस है वो भी कंपोजिंग म्यूजिक और साउंड ट्रैक से रिलेटेड है। उसके बाद अडोबी फायरफ्लाई जो है, इसका काम है आपको इमेजेस और क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करके देना। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं, ये भी एक तवील लिस्ट है। यहां पर पर्पस ये नहीं है कि आपको एप्स के नाम बता दिए जाएं और सिर्फ आप उनको रट लें। आपने ये वो जो है वो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है, और मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम डोमेन्स को कवर करूं। इन एप्स को आपने सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपने इनके यूजेस को लिखना है। कोशिश करनी है एक आधी बार इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर लें। टाइम आपका लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस सेक्शन से अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप इजीली उनको आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ज़ेपियर एआई, ज़ेपियर एआई जो है वर्क फ्लो ऑटोमेशन से रिलेटेड यूज होता है। उसके बाद पिक्टोरे जो है आपकी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड और वीडियोस की समराइजेशन से रिलेटेड होता है यूज। उसके बाद मर्फ एआई, मर्फ एआई बेसिकली वॉइस जनरेशन और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद लुमन 5, लुमन 5 बेसिकली एक वीडियो क्रिएशन और टेक्स्ट से बेसिकली जो है ना वीडियोस को क्रिएट करने के लिए जो है एक एआई प्लेटफॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऐप डिस्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्ट का जो एआई प्लेटफॉर्म है ये ड्रिवन है पॉडकास्ट के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए। उसके बाद टोम एआई, टोम एआई का पर्पस जो है वो स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन जो है डिजाइन्स आपको बनाकर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं फ्रेज एआई, फ्रेज एआई जो है एक एआई ड्रिवन एसईओ और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का एआई प्लेटफॉर्म है। उसके बाद सर्फर एसईओ, सर्फर एसईओ बेसिकली कंटेंट रैंकिंग और एसईओ एनालिसिस के हवाले से आपको असिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं राइटर एआई, राइटर एआई बेसिकली एक एआई बेस्ड एंटरप्राइज राइटिंग असिस्टेंट है। देन आप चैट सोनिक को देख रहे हैं, चैट सोनिक एक एआई बॉट, चैटबॉट है जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है। ये इंडिया का जो है ना एक ऐप है। उसके बाद एनी वर्ड आप देख रहे हैं, एनी वर्ड एक एआई बेस्ड मार्केटिंग एंड कॉपी जनरेशन जो है प्लेटफॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्विलबॉट, क्विलबॉट जो है वो एक एआई पावर्ड पैराफ्रेजिंग और ग्रामर चेक करने के लिए जो है वो एक एआई प्लेटफॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर टाइप है, पेपर टाइप एआई ये बेसिकली जो है एक एआई बेस्ड कंटेंट जनरेशन और आइडिएशन के लिए यूज होने वाला एक प्लेटफॉर्म है। शॉर्टली एआई, शॉर्टली एआई एक राइटिंग असिस्टेंट है, क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट है। इसी तरीके से INKAI ये बेसिकली एक राइटिंग असिस्टेंट और एसईओ टूल के तौर पे यूज होता है। नोवा एआई ये एक वीडियो एडिटिंग और एनहांसमेंट के लिए यूज होने वाला एआई प्लेटफॉर्म है। उसके बाद रनवे जेन 2 ये एक एआई बेस्ड टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज नोट की होंगी, या तो ट्रांसलेटर के तौर पे एआई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, या आपकी टेक्स्ट टू वीडियो के लिए जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वीडियो एडिटिंग के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, चैट बॉट के तौर पे एक राइटिंग असिस्टेंट के तौर पे जो है वो जो है एग्जिस्ट कर रहा है और आपके काम में आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि इनकी मुख्तलिफ हेड्स बना के इनके ऐप्स को लिस्ट कर देना है ताकि आपके लिए इनको प्रिपेयर करना और याद रखना आसान रहे। उसी तरीके से नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्रिस्प एआई, क्रिस्प एआई का जो पर्पस है वो नॉइस कैंसलेशन है। मुख्तलिफ किस्म की जब आप कॉल्स और मीटिंग्स कर रहे होते हैं तो उसमें एको को रिड्यूस करना और आपकी वॉइस को जो है वो उसको नॉइस फ्री करना इसका काम है। 11 लैब्स एआई बेसिकली जो है जनरेट करता है वॉइस क्लोनिंग और सिंथेसिस, ठीक है, इसका ये काम है, ये वॉइस क्लोनिंग के लिए यूज होता है। डीप ब्रेन एआई का पर्पस जो है ह्यूमन लाइक डिजिटल एवटार्स क्रिएट करना है। स्पीचिफाई का जो पर्पस है वो टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस असिस्टेंट है। ये
अब इसका नाम ये चीज़ सजेस्ट कर रहा है, स्पेसिफाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्लोसियन एआई जो है आपको नज़र आ रहा है एक एआई प्लेटफॉर्म के तौर पे। ये जनरेट करता है वीडियोस और रियलिस्टिक एवटार्स। उसके बाद वीड एआई आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑनलाइन वीडियो एडिटर के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट करता है एआई प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एपिसोडिक एआई। एपिसोडिक एआई जो है वो एक स्टोरी टेलिंग और वीडियो क्रिएशन के तौर पे एग्जिस्ट करने वाला एआई प्लेटफॉर्म है। उसके बाद वॉइसरे एआई जो है एग्जिस्ट करता है ह्यूमन जनरेटेड वॉइस को जो है जनरेट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद रेव एआई एग्जिस्ट करता है मुख्तलिफ किस्म की एआई ट्रांसक्रिप्शंस को और कैप्शनिंग को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद टीडीओ एआई एग्जिस्ट करता है एक चैटबॉट और एक कस्टमर सर्विस के तौर पे। उसके बाद लाइव पर्सन एआई एग्जिस्ट करता है एक कस्टमर ड्रिवन इंगेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। एडा एआई जो है एग्जिस्ट करता है एक कस्टमर सपोर्ट और ऑटोमेशन के तौर पे। अब यहाँ मुख्तलिफ किस्म की एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेट करने के लिए राइटिंग असिस्टेंट और साथ साथ कस्टमर सपोर्ट और ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए जो ऐप एग्जिस्ट करते हैं उनकी आपने एक अलग से फहरिस्त बना लेनी है, वीडियो एडिटर्स की अलग से फहरिस्त बना लेनी है और इस तरीक़ाकार से एक बार कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ऐप्स को आप जो है वो सर्च आउट कर लें। तो ये वो ऐप्स हैं, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स जिनके हवाले से एग्जामिनर आपसे जो है वो पूछ सकता है और इन एआई प्लेटफॉर्म्स को आपने लाजमी कवर करना है। यहाँ इसको कवर करने के बाद हम जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का हमारा सेक्शन है उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 2 हेड्स हमारे कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।